मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। हो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। भाई वाह, इतनी तेजी से तो हम ग्रोसरी नहीं करते जितनी फास्ट मेरी आपी गाड़ियां खरीद लेती है। मेरी आपी के लिए कार हो गई, प्लॉट हो गया, घर हो गया, ये ऐसे है जैसे मेरी आपी आलू प्याज ले रही हो। एक कार लो, उसका टाइटल लगाओ, फाइनली कार ले ली, अच्छे से सेलिब्रेट करो और फिर कुछ दिन बाद उस कार को बेच के एक घर ले लो और फिर नए घर में शिफ्ट होके उसका टाइटल लगाओ माई हाउस टूर और फिर उस पर भी 1 मिलियन व्यूज हो। फिर एक व्लॉग बनाओ और उसका टाइटल लगाओ न्यू घर और गाड़ी ले ली। लेकिन फिर व्लॉग देखने के बाद आप जी हमें बताती हैं कि वो घर नहीं है, वो प्लॉट है, लेकिन गाड़ी जो है ना वो हमने ले ली है लैंड क्रूजर। और फिर जब वो घर लिया था ना पहले वाला, उस घर की पेमेंट के लिए पैसे कम पड़ जाए तो वो लैंड क्रूजर को भी सेल कर दो और उसके बदले ले लो एक छोटी कार। तो अब हमारे पास एक घर भी हो गया, एक प्लॉट भी हो गया और एक छोटी कार भी हो गई। लेकिन 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 मसला जो है ना वो फिर भी हल नहीं हुआ कि घर तो हमने चलो ले लिया, लेकिन वो घर ना हमारा ड्रीम हाउस नहीं है। और जो प्लॉट लिया है वो तो भी प्लॉट ही है, वो तो घर है ही नहीं। वहां तो पता नहीं कब ड्रीम हाउस बनेगा, उस पर तो बड़ा टाइम लग जाना है। हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना है, नारायण कान मरी, वहां पे बर्फबारी देखनी है और एंजॉय करना है। लेकिन ये जो हमारे पास अब छोटी गाड़ी है ना, ये ना चढ़ नहीं पाती मरी के रास्तों पर और हम पूरे भी नहीं आते। तो इसलिए अब ना हम ऐसा करते हैं कि एक बड़ी गाड़ी भी खरीद लेते हैं जिसकी कल पर्ची निकली थी। भाई वाह पीजी वाह, मतलब के यूं 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 यूं। आलू कैसे भाव है? 120 रुपए किलो दे दो। प्याज कैसे हैं? 100 रुपए किलो दे दो। टमाटर कैसे हैं? 80 रुपए किलो आपी जी दे दो। मतलब के मेरी आपी के लिए घर प्लॉट गाड़ियां ये तो बस यूं ऐसे आलू प्याज टमाटर उनसे भी आसान है लेना, और वो भी इतना फास्ट कि 2 महीनों में एक घर, एक प्लॉट, एक गाड़ी, बड़ी छोटी तो पहले है ही, और डेली की हजारों और लाखों में शॉपिंग। ओ भाई, इतना तो जी तो पाकिस्तान में फहद मुस्तफा नहीं देता जितने भी डब्बे खुलवा लो। लेकिन आप जी का बताइए कौन सा डब्बा खुला है ऐसा? अभी हम पिछली चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आप जी हमें न्यू सरप्राइज दे देती है। तो देखा, मैं आपको ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि मेरी आपी है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और साथ ही अम्मी जी की टिकट भी कैंसिल हो गई आपी जी की कार की खुशी में। अब कार की पेमेंट तो हो गई है, हाफ हो गई है और हाफ परसों हो जाएगी। तो इसी खुशी में ना अम्मी जी की टिकट भी कैंसिल हो चुकी है। मतलब कि चाचू जी थोड़ा और सब्र करो। आपको क्या लगता था कि हैं आप इधर बैठ के लाइव लगाएंगे और मेरी आपी आपके प्रेशर में आ जाएगी? हैं मेरी आपी की अम्मी आपसे डर जाएगी, उनको आपकी किसी चीज की फिक्र हो जाएगी, आपके जो शुगर के अटैक्स हों या आप वॉशरूम में गिरे या जो मर्जी आपके साथ होता रहे, मेरी आपी की अम्मी को इससे क्या परवाह। उनको तो टेंशन है मेरी आपी के बच्चों की कि वो जो है ना बहुत रोते हैं कि वो कहीं ना जाए। और साथ में मेरी आपी की अम्मी जी का भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो छोड़ के जाए मेरी आपी को। लेकिन इधर ठहरी मेरी आपी, उसको भी कंटेंट चाहिए कि
भाई जिस बारे में डिस्कशन हो रही है कि अम्मी जी मतलब कि बाजी जी जो कि आपी के जो चाचू हैं और वो चाचू जो कि अम्मी जी के हस्बैंड हैं, तो आपी जी के चाचू और अम्मी जी के हस्बैंड के जो बच्चे हैं ना, जो बेटे हैं, जो कि आपी जी के सुतेले भाई हैं, वो यूट्यूब पर आकर हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बाजी को वापस कर दो, कि बाजी जो है ना वो आपी जी की अम्मी है और आपी जी के जो सुतेले भाई है ना, जो चाचू के बेटे हैं, वो आपी जी की अम्मी को बाजी कहते हैं। तो इसलिए वो बड़ा ही तरले कर रहे थे कि हमारी बाजी को वापस कर दो, हमारे जो अब्बू है ना वो बड़े अकेला लोनली फील करते हैं। तो मेरी आपी ने कहा कि चलो यार टिकट करवा ही देते हैं, कोई नहीं 2-2.5 हजार की टिकट ही है ना, टिकट करवाते हैं, साथ ही रोने वाले थोड़े से एक्ट उक्ट करते हैं और जरा इमोशनल व्लॉग्स बनाते हैं कि हाय अम्मी जा रही हैं, और टिकट का क्या है, वो तो थोड़े बहुत पैसे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी, और हो सकता है उसी दिन ही वापस करवाई हो जब लिया था ना इनके हस्बैंड और ये गए थे अम्मी की टिकट लेने, उसी वक्त ही वीडियो बनाने के बाद उसको कैंसिल करवाए हो, या मे भी किसी की टिकट ही पकड़ के आ गया कि यार एक मिनट टिकट दिखा जरा, मैं अभी तुझे वापस करता हूँ, वो बंदा साथ ही खड़ा हो इन्होंने वीडियो बना के कि हाँ ये परसों की टिकट हो गई, अम्मी जा रही है, हाय ऐसी लुट पुट गए। मैं भी वही सोचू ना कि भाई अभी कुछ दिन ही तो रह गए हैं मेरी आपी को विद फैमिली गाँव जाने में, तो अम्मी कैसे थोड़े दिन पहले ही रेडी हो गई हैं, उनकी तैयारी बन चुकी है जाने की, तो यहाँ ठहरी फिर मेरी आपी कोई छोटी बड़ी चीज तो है नहीं। उन्होंने कहा कि भाई चौके में छक्का मारो, माहौल गर्म है, टिकट करवाते हैं और लिख देंगे कि अम्मी जा रही हैं, और फिर बता देंगे कि गड्डी गुड्डी ले रहे हैं, तो अम्मी का प्रोग्राम जो है ना वो नहीं किया, कैंसिल हो गया। तो खैर जी आज आपी जी जो है वो फाइनली गाड़ी की पेमेंट कर आई है और बैंक से पैसे लेने गई, तो फिर वापसी पर बोल रही थी बैंक के सामने गाड़ी में बैठ करके ना, ये बड़ा बोरिंग लगता है, मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करता कि अपने बैंक से 1 रुपया भी निकले, ठीक है ना, अपने बैंक से। तो मुझे बड़ा ही ना अजीब फील होता है, मुझे बड़ा ही अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस पता नहीं आपी जी फिर ये जो रोज की हजारों लाखों की शॉपिंग और उसके अलावा गड्डियां, प्लॉट, घर और ना जाने क्या क्या, तो वो पता नहीं किसके बैंक में से फिर रुपये निकलते हैं सारे। और साथ ही जब बैंक से वापस आई ना तो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो फिर से बैंक चले गए हैं, पता नहीं उनको कौन सा काम पड़ गया है। तो आपी जी याद है ना कुछ दिन पहले आपके भांजे दिलबर ने क्या कहा था, उसकी वॉइसेस लीक हुई थी कि वो कह रहा था कि ये जो उस्ताद साजिद साहब है ना, ये ना आपी जी जब भी गाड़ी लेती है ना तो उसमें से 4-5 लाख रुपए का घपला कर लेते हैं, मतलब कि आपी को बेवकूफ़ बनाते हैं और हथिया लेते हैं कोई 4 से 5 लाख रुपए। तो मुझ तो सीधा उसी पर ही शक गया, उसी बात पर ही कि ये जो आपके हस्बैंड को अचानक से काम पड़ गया ना, ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है ऐसे। जब भी आप बैंक गई हो ना तो आप पिछले व्लॉग में भी अपने देखना, आपको याद हो कि ना याद हो, लेकिन शिवी भाई बैठा है मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग करके, पहले भी आपने ना कई दफ़ा इस तरह कहा है, मतलब कि दिखाया है कि आप जैसे ही आती है ना बैंक में से तो आपके हस्बैंड जो है ना वो पीछे से दोबारा उनको कोई ना कोई काम पड़ जाता है, आपको ऐसे बोल के जाते हैं कि कोई काम है मैं आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अपना जो उनका कमीशन या अपना जो उनका खर्चा पानी है ना, जो 4 से 5 लाख रुपए बनता है, जो वो बैंक वालों से मिल वो ना कहीं लेने जाते हों। तो बात तो कहीं ना कहीं तो लिंक हो रही है, कहीं ना कहीं तो जुड़ रही है बात। तो आपको ना चुपके से ना पीछा करना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि इनकी क्या बातचीत होती है। खैर जी उसके अलावा आज मेरी आपी दौड़ रही थी ट्रेडमिल पे हाथ छोड़ के, ये बड़ा अच्छा किया आपने, कल मैंने आपको बताया था कि हाथ पकड़ के नहीं दौड़ना। और दूसरी बात, आपका जो गोल है ना 10 kg कम करने का 1 महीने में, तो गोल भी ऐसे रखें जो पूरे हो जाएं। ये वाहिद गोल है आपके लिए जो पैसों के साथ नहीं होगा,
क्योंकि पैसों के साथ तो आप कल आपकी पर्ची निकले या कल किसी ने कुछ आपको कहा कुछ लेना है या आपके अपने दिमाग में आ जाए तो आप उसको फौरन से उसी दिन चले जाती हैं लेने या नेक्स्ट डे ले आती हैं। लेकिन ये है पैसों के बगैर वाला काम जो कि आपको खुद से अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। तो इसलिए ना फोकस रखें सिर्फ अपनी डाइट पर, हेल्दी डाइट पर। और उसके अलावा आपने ये भी बड़ा अच्छा काम किया कि रात को आप अम्मी जी के साथ जो है वॉक करने चली ही गई, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि आप ना पार्क में जाएं, वहां पर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। और साथ में फिर अम्मी जी भी अब चली जाएंगी तो अम्मी 1 महीने के बाद आएंगी। अगर आप अब इकट्ठे भी जाएंगे ना तो आप फिर क्या अम्मी को साथ नहीं लेके आएंगी, जो आप कह रही थी कि 1 महीने के बाद फिर अम्मी आएंगी। और एंड में व्लॉग के एंड में आप पैकिंग भी करवा रही थी अम्मी से, अम्मी जी पैक कर रही हैं, वो कह रही थी कि कल मैं ये वाला सूट पहन लूँ। मतलब कि आपने ना कंफ्यूज करके अभी भी रखा हुआ है कि आपने सही से फिर भी नहीं बताया, बस इतना बताया, टाइटल में पहले लिख दिया कि अम्मी की टिकट कैंसिल, और साथ में फिर आपने व्लॉग में बताया कि अब गाड़ी आ रही है तो हमने टिकट कैंसिल करवा दी। मुझे लगता है कि शायद ना आपने टिकट जो कल की थी ना, मतलब कल अम्मी ने चले जाना था, आज वहाँ गांव में ही अम्मी ने बैठे होना था, तो मुझे लगता है वो आपने कैंसिल करवा के डेट आगे बढ़ा दी है, हो सकता है। तो आपने तो इस चीज़ को फिर जानबूझ के जो है ना उसको क्लियर नहीं किया, व्लॉग का एंड भी नहीं किया। और एंड में हाँ जो आप कह रही थी कि अम्मी जी ने मुझे सूट दिया है जिसको मैं सारी ज़िंदगी संभाल के रखूंगी क्योंकि मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये गिफ्ट जो है वो कैसा था, मतलब कि वो सूट तो अम्मी का था लेकिन दर्जी ने ना उसको आपके नाप का सी दिया। तो आप बता रही थी कि ये अम्मी का सूट था लेकिन दर्जी ने ना मेरे नाप का सी दिया, तो अब अम्मी ने ना मुझे दे दिया है, तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी। और अम्मी भी कह रही थी कि ये अपने बच्चों को दिखाना, बच्चों के मतलब कि बच्चों के बच्चों को दिखाना, मुस्तफ़ा की जो दुल्हन होगी उसको दिखाना, तैयबा के बच्चों को दिखाना। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो तो सूट अम्मी का था, या तो होता ना कि अम्मी स्पेशली आपके लिए लेके आई होती, आपके लिए उन्होंने सिलवाया होता तो बात समझ भी आती है। वो सूट तो था ही अम्मी का, वो तो गलती से दर्जी ने आपके नाप का सी दिया ना, तो आप तो भाई बस किसी भी मौके को ना आप हाथ से ना जाने देना कि हाय अम्मी, अम्मी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। भाई केड़ा गिफ्ट, वो तो गलती थी, तो सिर्फ दर्जी की थैंक यू दर्जी का अदा करना चाहिए आपको। तो इसलिए ना लोगों को भावनाओं में बहाने के लिए ना आप हर वक्त रेडी रहती हैं अम्मी के नाम पे। भाई आप तो ठहरी मेरी अपी, जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। आपके तो जो ऊपर मुर्गे हैं ना वो भी डेली अंडे देते हैं, जो कि आप कह रही थी कि ये जो चाय है ना ये मैं पी रही हूँ, और साथ में जो अंडे हैं ना ये ऊपर जो हमारे मुर्गे हैं ना वो डेली अंडा देते हैं। तो हमारे घर के अंडे हैं जो जमा हो रहे हैं, तो मैं ये बच्चों को दे रही हूँ। तो इस घर में मुर्गे अंडे देते हो तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आपीज हाउस। खैर जी, आपी जी के व्लॉग्स देखकर हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम पैसे कैसे खर्च करें, ठीक है। ये सीख मिलती है हमें कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो उसको कैसे खर्च करना है। तो आपने इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मेरी आप ही है ना आपको बताएगी डेली बेसिस पर। तो खैर जी, इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।